हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर सवाला में। आई एम अविनेश। और गाइज आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि यहाँ पे आरएसएम जेई जो हमारे पास में है इसकी वैकेंसी आ चुकी है ना। और यहाँ पे इसका जो सिलेबस है, सिलेबस को लेकर काफ़ी दिक्कत आ रही थी आप लोगों के मन में। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में क्या सिलेबस रहने वाला है, टेक्निकल का क्या सिलेबस है, नॉन टेक्निकल का आपके पास में क्या सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल, मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है इसके लिए गाइज यहाँ पे हमारे पास में कितनी 1000। यहाँ पे देखिए संख्या देखिए कितनी बढ़िया है ना 1111 है ना। मतलब 1111 आपके पास में वैकेंसी गाइज, जिसमें यहाँ पे आपके पास में जो सिविल है, आपके पास में इलेक्ट्रिकल और आपके पास में मैकेनिकल है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल गाइज आपके पास में यहाँ पे तीन जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज हैं आपके पास में देख सकते हैं। हाउएवर सिविल के लिए थोड़ी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे वैकेंसी का जो क्लासिफिकेशन हम लोग को आप लोगों को बता ही दिया था है ना, यहाँ पे इससे पहले जो वीडियो था, हालांकि उसमें 830 वैकेंसी का बोला गया था। तो 830 वैकेंसी से बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया गाइज, यहाँ पे जो है 1111 वैकेंसी कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते गए। सबसे पहले यहाँ पे भाई अगर जैसे कोई भी डाउट होता है तो आपको यहाँ पे कनेक्शन में बड़ी दिक्कत आती है ना, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है या फिर आप सिंपल आपको सर्च करना है अभिनेश सर PW। क्या? अभिनेश सर PW। गाइज यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो किसी भी तरीके की है ना, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप उसे तुरंत गाइज यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ना। आप मुझसे गाइज यहाँ पे तुरंत ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे आपको सारे के सारे जो कलीग्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आपस में डाउट डिस्कशन कर सकते हो। यहाँ पे थॉट प्रोसेस, किसी भी एग्जाम को लेके क्या हमारे पास में दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे नहीं बन रहा है, आप यहाँ पे क्वेश्चन डालिए, मैं आपको रिटर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो टेलीग्राम चैनल है इस पर रिटर्न सॉल्यूशन तक प्रोवाइड कराता हूँ, रिटर्न सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में। सिंपल आप सर्च कर सकते हैं क्यूआर कोड के अविनेश सर PW। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास में बात आती है कि जो एग्जाम पैटर्न है, हमारे पास में एग्जाम पैटर्न क्या है। तो हमारे पास में दो चीजें, एक है डिग्री और दूसरा हमारे पास में डिप्लोमा। तो दोनों के लिए अपन सेपरेट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं जो हमारे पास में BTech स्टूडेंट है, BTech स्टूडेंट के लिए देखते हैं कि हमारे पास में क्या है। ठीक है, चलो। तो BTech स्टूडेंट के लिए देखो गाइस, हमारे पास में यहाँ पे जो पेपर है, पेपर के दो पार्ट है, यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पे 40 नंबर का बेटा आपको क्या दिख रहा है, 40 नंबर का आपको यहाँ पे नॉन टेक्निकल दिख रहा है, और 80 नंबर का यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टेक्निकल दिख रहा है। अच्छी बात है, टेक्निकल यहाँ पे वेटेज बहुत अच्छा है ना। तो टेक्निकल कितना बेटा हमारे पास में 80 नंबर का, और नॉन टेक कितना हमारे पास में 40 नंबर का। ठीक है, चलो। तो अब देखो टोटल हमारे पास में प्रश्न, यहाँ पे अधिकतम अंक कितने हैं, 120, और हमारे पास में जो घंटे कितने दे रखे हैं आपको, 20 घंटे दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग कितना आपके पास में 1/3 इन्होंने नेगेटिव मार्किंग को रखा है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देने लायक है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे बात करें सर डिप्लोमा वालों के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए बेटा सेम होगा हमारे पास में ना। तो आपका सेम ही यहाँ पे एग्जाम स्कीम रखी गई है, बस आपका सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो 40 नंबर का आपका टेक्निकल रखा गया, और 80 नंबर का यहाँ पे क्या रखा गया, आपका जो टेक्निकल है वो रखा गया। तो 40 में नॉन टेक्निकल है और 80 में भी यहाँ पे टेक्निकल है। तो सेम है आपके पास में ना, एग्जाम स्कीम सेम है। अब हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे देखिए जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो सिलेबस है वो कॉमन है आपके पास में ना। सो इट इज अ कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर ऑल। तो दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल है ना। तो सभी के लिए बेटा क्या है, गया हमारे पास में सबके लिए कॉमन है। क्या है आपके पास में, सबके लिए यहाँ पे ये वाला जो नॉन टेक्निकल सिलेबस है सबके लिए कॉमन है। तो हमारे पास में क्या देखो, सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान का इतिहास, सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है गाइस हमारे पास में, राजस्थान की प्रमुख जो प्रागैतिहासिक घटनाएं हैं वो हमारे पास में क्या है, राजस्थान के राजवंश और उनके बारे में पूछा गया है, मुगल और राजपूतों के संबंध, यानी कि आपका जो मुगल एम्पायर था उसके बारे में पढ़ना है। स्थापत्य कला है ना, स्थापत्य कला मतलब यहाँ पे आर्ट है ना, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास में आर्ट कल्चर है ना। तो आर्ट के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया हमारे पास है ना। महत्वपूर्ण किले और उनकी संरचना जो कि बनवाए गए थे, राजवंश और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन। उसके बाद में अगर आप देखें तो सारी की सारी चीजें बेटा राजस्थान से रिलेटेड है ना। अगर आप सारी की सारी चीजें देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है, ओनली राजस्थान जी के। क्या आ रहा है हमारे पास में, ओनली राजस्थान जी के बेटा। तो यहाँ पे आप किसी भी राजस्थान जीके की मैगजीन को ले सकते हैं और उसमें ये सारी चीजें अच्छे से दे रखी होती है। आगे देखें गाइस यहाँ पे राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो इसकी स्थिति और विस्तार क्या होगा हमारे पास में, अपवाह तंत्र मतलब यहाँ ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, जलवायु हो गया हमारे पास में, क्लाइमेटिक कंडीशन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति है ना। और ये भी किसकी गाइस हमारे पास में, ओनली राजस्थान, ओनली राजस्थान है ना।
उसके बाद में देखो हमारे पास में यहाँ पे इसका पॉलिटी दे रखा है, तो यहाँ पे पॉलिटी क्या कहता है हमारे पास में, तो यहाँ की नगरीय शासन व्यवस्था कैसी हमारे पास में, और आपका जो 74th अमेंडमेंट हुआ था ये क्या था हमारे पास में, राज्यपाल, मानव अधिकार, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इन सब के बारे में भी आपको जानना होगा। तो ये भी किसका गाइस हमारे पास में, ओनली राजस्थान का। तो आपको देखो यहाँ पे जो 40 मार्क्स है ना, 40 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, आपके पास में जो राजस्थान जनरल अवेयरनेस है हमारे पास में ना, तो जनरल स्टडीज की यहाँ पे कोई भी बुक ले लीजिएगा ना, और यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं बेटा, कवर अप कर सकते हैं। अगला, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के लिए ना, तो यहाँ पे देखो भाई हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है इसको देख लेते हैं। तो सिलेबस यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो ये पहले किसके लिए गए, बी टेक वालों के लिए ना, तो ये जो सिलेबस है गए हमारे पास है, जो बी टेक है आपके पास में, बी टेक वालों के लिए। इसके बाद में यहाँ पे डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वालों के लिए देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पे जो नेटवर्क है आप इसको बेटा नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। आप इसको किसके नाम से, जो नेटवर्क एनालिसिस है, नेटवर्क एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वही आपका KCL KVL यानी कि पूरा का पूरा आपको दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास में बेसिक्स हो गया, थ्योरम हो गया, रेजोनेंस हो गया। यहाँ पर ध्यान देना 2 पार्ट नेटवर्क है ना। और देखो एक चीज और, यहाँ पे हमारे पास में जो आपका सिग्नल सिस्टम को इसी के साथ में रखा गया है। आपको देखें तो सिग्नल सिस्टम इसी में रखा गया है। देखो फोरियर सीरीज लिखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा है हमारे पास में है ना, और रेजोनेंट सर्किट हो गए, सारी चीजें आपने लिखा है। तो यहाँ पे सिग्नल सिस्टम को इसी में कंबाइंड किया गया है। इसके बाद में आता है EMFT, क्या आता है हमारे पास में, इसके बाद में आता है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, EMFT। तो उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास में यहाँ पे EMFT। इसके बाद चलते गए हमारे पास में नेक्स्ट है आपके पास में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। तो यहाँ सॉरी इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल साइंस है ना, और उसके क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो दे रखा है यहाँ पे है ना, और सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है ये दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और जो इंसुलेटिंग मटेरियल है क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है ना, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। आगे चले तो नेक्स्ट हमारे पास में मेजरमेंट है ना, तो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो पूरा का पूरा यहाँ पे मेजरमेंट का सिलेबस आपको दे रखा है A to Z है ना, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे जो वेटेज है वो दे रखा है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा हैक्टिक वाला पार्ट आपके पास में शुरू हो जाता है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, और हमें यहाँ पे दिक्कत समस्या परेशानी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो आपके पास में कम्युनिकेशन का पूरा दे रखा है आपको है ना, सिंगल साइड बैंड, डबल साइड बैंड है ना, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा आपका फील हो जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है ना, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट गाइस हमारे पास में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दे रखा है आपके पास में, थायरिस्टर, चॉपर, इन्वर्टर, और हमारे पास में जो SCR है ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे चॉपर दे रखा है। लुकिंग लाइक ESC सिलेबस है ना, आप देख रहे हो तो आपको कुछ ESC का सिलेबस लग रहा होगा बेटा, आपको जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज के टक्कर जो सिलेबस है इसको मार्क्स दे रहा है ना, किसका सिलेबस, AE का। इसके बाद में कंट्रोल सिस्टम है आपके पास में पूरा का पूरा है ना, उसके बाद में पूरा का पूरा आपके पास में इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसके बाद में पूरा का पूरा पावर सिस्टम है हमारे पास में ना। पावर सिस्टम को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, जनरेशन और ट्रांसमिशन है ना, तो आपका ऊपर जनरेशन है, नीचे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, तो 2 में आपका डिवाइड कर दिया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अब नेक्स्ट जो सिलेबस है वो किसके लिए यहाँ पे गए, डिप्लोमा वालों के लिए है। तो अब यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए देखिए पहला सब्जेक्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल। अगर देखा जाए तो नथिंग बट ये बेटा क्या आपके पास में नेटवर्क है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यही क्या हमारे पास में, यही कहलाता है आपके पास है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जिसे अपन नेटवर्क थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नेटवर्क जो थ्योरी है इसके नाम से भी अपन जानते हैं। सेकेंडली देखिए गाइस हमारे पास में मेजरमेंट है, कॉमन है अभी तक हमारे पास में, तो मेजरमेंट का भी आपके पास में यहाँ पे कॉमन सिलेबस दे रखा है। इसके बाद में देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन यहाँ पे इट इज अ लुक लाइक अ JEE सिलेबस है ना। अगर हम देखेंगे SSC JEE तो आपको ये फील आ जाएगा SSC JEE का सिलेबस कॉपी पेस्ट है यहाँ पे ना, SSC JEE का सिलेबस कॉपी पेस्ट है, तो वही भाषा वही उसी तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखो गाइज हमारे पास में सेम आपका जनरेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग है ना, मतलब एग्जैक्टली मुझे लग रहा है गाइज यहाँ पे ये आपका कॉपिंग है ना, सो कॉपिंग ऑफ SSC JEE, कॉपिंग ऑफ SSC JEE। तो SSC JEE का जो सिलेबस है बेटा यहाँ पे कॉपी कर रखा है पूरा का पूरा है ना, सेम, मतलब यहाँ पे नथिंग विल चेंज। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो सिलेबस है यहाँ पे आपको दे रखा है वही यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो JEE का सिलेबस आपको कॉपी करके दे रखा है।
अब यहाँ से बात करें गाइज यहाँ पे कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है गाइज हमारे पास में, बेटा लेवल ऑफ क्वेश्चन हमारे पास में क्या रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बीटेक के लिए, है ना, यानी कि डिग्री के लिए यहाँ पे, तो देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपका अच्छा रहता है और यहाँ पे जो ईएससी का लेवल है, ईएससी के लेवल को टच करता है ना। हमारे पास में न्यूमेरिकल पोर्शन और आपके पास में प्लस थ्योरी पोर्शन, दोनों ही पोर्शन आपके पास में रहते हैं और दोनों ही कैसे होते गाइज हमारे पास में अच्छे लेवल के रहते हैं ना, दोनों ही आपके पास में अच्छे लेवल के रहते हैं। वही अगर हम बात करें गाइज डिप्लोमा के लिए, है ना, तो अगर हम डिप्लोमा के लिए बात करें गाइज यहाँ पे डिप्लोमा जेई के लिए, तो आपका जो लेवल है गाइज हमारे पास में मोर और लेस सिमिलर टू जे एसएससी जेई, है ना। यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिलेगा, सिमिलर टू एसएससी जेई। तो एसएससी जो जेई है बेटा, एसएससी जेई की जैसा आपको देखने को मिलता है। एई वालों के लिए मेरी हिदायत है गाइस कि यहाँ पे आप जो ईएससी के क्वेश्चंस है, ईएससी के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, है ना। एटलीस्ट आप गाइस 15 साल के क्वेश्चन इनके तो प्रैक्टिस ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए मैं कहूँगा कि गाइस एसएससी जेई के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एसएससी जेई के पीवाईक्यू प्लस बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास में पीएसयू है ना, रिमेनिंग आपके जो पीएसयू जेई है आपके पास में, जैसे कि आईयूसीएल हो गया गाइज हमारे पास में, एनएचपीसी हो गया आपके पास में, है ना, ऑल। तो यहाँ पे इनके जो क्वेश्चन है इसको भी आप प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वंस अगेन गाइज आपको कोई भी यहाँ पे इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे सिंपल आप सर्च करेंगे अभिनेश सर PW, आप तुरंत मुझे साथ में यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं ना, तुरंत आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा और कोई भी इशू होता है आप मुझसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट गाइज। तो इस बार यहाँ पे RSM जेई को निकालना ही निकालना और एक नौकरी यहाँ पे पक्की करनी। तो वंस अगेन गाइज ऑल द बेस्ट।